Hello friends, my name is Adish and I welcome you all to our YouTube channel M Plus Subsidy Solutions। आज हम जानेंगे कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट है और उसके प्रोसीजर पार्ट्स क्या होते हैं, उसके हिडन चीज़ें क्या होती है जो शायद इंडस्ट्रीज को पता ही नहीं है। एक लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, प्रोसेसिंग हाउस हो या हॉस्पिटल्स हो, उसको ये लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेता है तो उसकी एक तो पेनल्टी गवर्नमेंट चार्ज करती है, दूसरा वो यूनिट आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसको गवर्नमेंट क्लोजर का एक नोटिस भी दे सकता है। तो कोई भी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट चालू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस बोर्ड से ले लें और फिर ही आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करें। अभी जानते हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल पार्ट क्या है। तो एक पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस लेने के लिए इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा है, जहां पे आप आपका पोल्यूशन का एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। अभी जब भी आप ऑनलाइन फिलअप करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर एक इंडस्ट्री को पता होना ज़रूरी है, ताकि वो लाइसेंस जब भी आपको कंसेंट ग्रांट हो, वो कंसेंट के अंदर आपके जो भी आपने सबमिट किए हुए डिटेल्स है वो कंसेंट के अंदर भी आना उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपका लाइसेंस लेके भी वो इनवैलिड हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आपका एप्लीकेशन फिलअप करते हो, आप आपकी एक्टिविटी सही से सिलेक्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरीज होते हैं, एक वाइट कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, रेड कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी। नाउ रेड कैटेगरी सबसे हाईली पोल्यूटेड कैटेगरी होती है, जिसके अंदर आप अगर केमिकल्स का काम कर रहे हो या कोई भी आप हीटिंग का काम कर रहे हो, बॉयलर अगर आपके पास है या आप कुछ हजार्डस वेस्ट वगैरह जनरेट कर रहे हो, तो आप रेड कैटेगरी में कैटेगराइज होते हो। सिमिलरली ऑरेंज एक ऐसी कैटेगरी है जो रेड से थोड़ी कम वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तो आप ऑरेंज कैटेगरी में आते हो। सिमिलरली ग्रीन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप कम से कम पोल्यूशन में आपकी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आप ग्रीन कैटेगरी में आते हो। और व्हाइट कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप असेंबली का काम कर रहे हो या मैनुअल काम कर रहे हो या कम ऑटोमेशन का काम अगर आप कर रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है वो व्हाइट कैटेगरी में कैटेगराइज होती है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज की आपकी इन्वेस्टमेंट। सो गवर्नमेंट को ये जानना जरूरी है कि आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या और भी अदर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके यूनिट में कितनी लग रही है। एक इंडस्ट्री को कितना फीस एप्लीकेबल होना चाहिए, वो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी से दे। अगर आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को भी बताएं। कल को आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट को फीस बचाने के लिए अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट बताओगे, तो फिर अगेन देर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। कंसेंट महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2 टाइप्स के हैं। एक है कंसेंट टू इस्टेब्लिश और एक है कंसेंट टू ऑपरेट। अब कंसेंट टू इस्टेब्लिश आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी लैंड फाइनल हो गई हो और आप वहां पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी चालू करने से पहले आपको कंसेंट टू इस्टेब्लिश लेना है। और कंसेंट टू ऑपरेट ये ऐसा लाइसेंस है जो आपने अगर कंसेंट टू इस्टेब्लिश लिया है तो ही आप कंसेंट टू ऑपरेट के लिए जा सकते हो। और ये कंसेंट टू ऑपरेट आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले और पूरी इन्वेस्टमेंट होने के बाद, जैसे कि मशीनरीज और ये सब आपकी लग गई, तो आपको और पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल कर दिए एंड आपका सेटअप अगर रेडी हो गया है टू गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन, सो बिफोर दैट यू हैव टू टेक केयर कि आपको कंसेंट टू ऑपरेट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और फिर जितने भी साल के लिए आपको कंसेंट टू ऑपरेट मिलती है, वो टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद आपको कंसेंट टू रिन्यूअल के लिए हमेशा अप्लाई करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके यहाँ पे हीटिंग रिलेटेड फ्यूल, अगर आपके पास बॉयलर है तो वो बॉयलर किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, उसके फ्यूल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड अ स्टैक। आपको वो स्टैक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है बिकॉज इट इज हाईली हजार्डस। तो आपको उसके बारे में भी गवर्नमेंट के एप्लीकेशन में बताना जरूरी है।
आपके पास अगर जेन सेट है, जनरेटर है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके रॉ मटेरियल और आपके फिनिश प्रोडक्ट, जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है, आपको विद द क्वांटिटी एप्लीकेशन में मेंशन करना जरूरी है। जो भी आपका पर डे का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके बारे में पर डे या पर मंथ एज पर योर कन्वीनियंस आप वहां पे फिलअप कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है कि पोल्यूशन कंट्रोल। आपके प्रोसेस में कुछ भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट वाटर अगर आप जनरेट कर रहे हो आपकी एक्टिविटी से, तो आपको उसका प्रॉपर इफ्लुएंट का हिसाब किताब देना जरूरी है कि आप कितना वाटर ले रहे हो, उसमें कितना आप यूज कर रहे हो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से इफ्लुएंट कितना जनरेट हो रहा है यूज करने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और फिर यूज करने के बाद उसको आप उस वाटर का क्या कर रहे हो, उसको डिस्चार्ज ट्रीट करके कर रहे हो या विदाउट ट्रीट करके कर रहे हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके यहाँ से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका बहुत ही अच्छी तरह से बाइफर्केशन करके उसकी कैपेसिटी ये गवर्नमेंट को नोटिफाई करे फ्रॉम योर एप्लीकेशन। सिमिलरली आपको डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी वाटर आपके यूज हो रहा है उसका भी, आपके जितने भी स्टाफ या जितने भी लोग हैं उनके लिए कितना वाटर यूसेज होने वाला है, उसका भी आपको हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना है इन दिस एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर आप कूलिंग एक्टिविटी के लिए या कोई भी वॉशिंग एक्टिविटी के लिए भी अगर आप पानी यूज कर रहे हो, तो आपको उसकी भी क्वांटिटी देनी पड़ती है कि आप वो वॉश करने के बाद कितना वाटर यूज कर रहे हो वॉशिंग करने के लिए, उसमें से कितना वाटर बाहर निकल रहा है, और आप वाटर को ट्रीट कर रहे हो या सीधा ऐसे ही डिस्पोज कर रहे हो, और उसकी डिस्पोजल की मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द इफ्लुएंट आपको ये सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी है। ये हो गई लिक्विड इफ्लुएंट के बारे में। सिमिलरली अगर आपके प्रोसेस में कुछ सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, अगर आप कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका बचा हुआ कपड़ा भी एक वेस्ट ही है। अगर आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो प्लास्टिक में भी आपका कुछ वेस्ट निकल रहा है, तो इस वेस्ट की भी क्वांटिटी आपको गवर्नमेंट को देनी है, और इस वेस्ट को लेके आप आगे कैसे डिस्पोज कर रहे हो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को एप्लीकेशन में देनी है। एंड एक डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे कि आपके बॉयलर से अगर धुआं निकल रहा है तो वेट स्क्रबर एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, तो आपने वो इंस्टॉल किया है तो आपको वो नोटिफाई करना जरूरी है। सिमिलरली अगर आपने लिक्विड डिस्चार्ज करने के पहले अगर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज ईटीपी, तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आपने कितने क्वांटिटी का ईटीपी वगैरह ये सारी चीजें लगाई है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एक टेक्निकल कंसल्टेंट से आपका पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस फिलअप करें, और वट एवर द रियलिटी इज कि आप वो सारी चीजें अच्छी से मेंशन करके गवर्नमेंट से इस अप्रूवल को लेके ही यूनिट स्टार्ट करें। अगर आपको भी आपके पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस के लिए कुछ भी असिस्टेंस चाहिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।